नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में स्वागत करते हैं आपका। बसवा से खबर देख रहे हैं, जहां राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को दौसा जिले के बसवा उपखंड में ग्राम पंचायत गुलाना और केसरी सिंहपुर में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें, ये शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा की देखरेख में आयोजित हुआ है। शिविर में बसवा तहसीलदार अनु शर्मा और वीडियो मातादीन मीणा ने प्रशासनिक समन्वय संभाला है। साथ ही बता दें, शिविर में सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए और सैकड़ों ग्रामीणों ने योजनाओं से जुड़कर लाभ प्राप्त किया है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नगर पालिका में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पार्षद जयकिशन ने नगर पालिका द्वारा अनूपगढ़ सूरतगढ़ रोड पर कराए जा रहे स्ट्रीट लाइट कार्य में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इसी बीच करीबन 90 लाख रुपए की लागत से हो रहा ये कार्य अभी भी अधूरा है और इसी बीच एक विद्युत पोल गिरने से घटना ने भ्रष्टाचार के आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। पार्षद का कहना है कि इस कार्य में गुणवत्ता की भारी अनदेखी की गई है। उन्होंने इस संबंध में अधिशासी अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्षद का यह भी कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो पूरे प्रकरण को जनता के सामने लाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। कटुमर से खबर देख रहे हैं, जहां थाना क्षेत्र के गांव करौली में जमीनी विवाद में जो है वो खूनी संघर्ष के दौरान बदल गया और उस बीच एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, दुखद हादसा सामने आए हैं, जहां पर थाना अधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि मामले में रामदयाल सैनी को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। आज लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड के समीप मुखबिर की सूचना पर नामजद एक अन्य आरोपी मुनेश सैनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। कटुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर आ रही बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत केकड़ी के सरवाड़ उपखंड की सराना ग्राम पंचायत में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। इसी बीच शिविर की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरक पहल के साथ की गई। अजमेर विकास प्राधिकरण के भूमि आवंटी अधिकारी खेमाराम यादव और सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर हरियालो राजस्थान अभियान को जन जन से जोड़ने का संदेश दिया। शिविर में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने वर्षों से चल रहे जमीन बंटवारे के विवादों को सुलझाया। वहीं आपसी सहमति से निपटाए गए मामलों में कागजी कार्रवाई पूरी करने लाभार्थियों को तुरंत दस्तावेज सौंपे गए हैं, जिससे परिवारों ने राहत की सांस ली है। केकड़ी से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट। में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल कैंप लगाया, उसमें कई कार्य हुए हैं, जैसे रास्ता खुलवाना, बंटवारा और शुद्धि, जिनके नाम गलत थे जमीन में उनकी शुद्धि हुई है और कुछ लोगों के पेंशन वेरिफिकेशन हुआ है और कुछ के पेंशन नई भी बनी है। करीबन 10 से 15 पट्टे भी जारी किए गए हैं और खाद्य संबंधी सुविधा भी उपलब्ध हुई है और उसके अलावा चिकित्सा की जो फैसिलिटी थी उनके बारे में जानकारी दी है। कुछ लोगों को दवाइयों के बारे में जानकारी देके दवाइयाँ वितरण की गई है, वह टीके लगवाए गए हैं, वह काफ़ी काम हुए हैं। आंगनबाड़ी के तहत बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया है और भी कई कार्य हुए हैं। और यहाँ एडीएम साहब गुरु प्रसाद जी तंवर, वह एडीएम साहब खेमाराम जी, वह तहसीलदार साहब, ये जो कैंप प्रभारी है, उन सब ने सुबह से सहयोग करके सारे काम निस्तारण किए हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सरवाड़ तहसील के यहाँ सरवाड़ सब डिवीज़न के सराना ग्राम पंचायत में यहाँ एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर के रूप में निरीक्षण किया है। तो यहाँ लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित है और जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस भी अच्छी है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वेटरनरी डिपार्टमेंट, PACD, WRD, इनके सभी के अधिकारी यहाँ उपस्थित है और जो जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं कंप्लेनेंट और ग्रीवेंस लेके जो आए हैं उन सब की ग्रीवेंसेज का यहाँ निस्तारण किया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मेनली मुख्य रूप से यहाँ रास्ते भी खुलवाए गए हैं, कुछ से जो आपस में सहमति से बंटवारे हो सकते थे वो बंटवारे भी किए गए हैं और भी कुछ शुद्धि के जो मैटर थे जो अशुद्धि के हैं उनका भी निस्तारण किया गया है।
उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान में श्रीमान खेमाराम जी यादव साहब पधारे हैं और इन्होंने यहाँ सराहना कैंप में जो निरीक्षण किया गया है, इस कैंप के जो भी कार्य जो सरकार के दिशा निर्देशों और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के जो निर्देशन में जो कार्य किए जा रहे हैं वो सारे कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। जैसे राजस्व विभाग के और ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत राज और PSD एग्रीकल्चर के जो समस्त कार्य जो भी निर्देश में दिए गए हैं उनकी पालना की जा रही है और कैंप मेरे हिसाब से काफ़ी सफल हुआ। थैंक यू। खबर देख रहे हैं जहां दौसा जिले के भांडा रेंज लालसर रोड से ढाणी धावाई वाली तक बनी सड़क बारिश के शुरुआती दिनों में ही जलभराव की भेंट चढ़ गई है। स्थानीय लोग नाराज है, प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी विशंबर गुर्जर ने बताया है कि सड़क किनारे नाले नहीं बनाए गए हैं जिससे बारिश का पानी जाम हो रहा है और ढाणी वासियों को आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। नालों की अनुपस्थिति से निर्मित सड़क पर यानी पानी भरा हुआ है, साथ ही जिससे रात्रि में समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया है कि अगर समय रहते निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो ये सड़क जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी। भांडारेज से अश्वनी जांगीर की रिपोर्ट। खबर आ रही बांसवाड़ा से, जहां आपको बता दें बांसवाड़ा जिले के परतापुर गढ़ी नगर पालिका में महिला सफाई कर्मचारियों का सब्र जवाब दे गया। बीते 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान सफाई कर्मियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर जोरदार हंगामा किया है। साथ ही कर्मचारियों ने बताया है कि उनका जीवन यापन पूरी तरह से इसी वेतन पर निर्भर है। साथ ही घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल तक हो गया है, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी वेतन भुगतान में टाल मटोल कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी प्रभुलाल भापोर ने कर्मियों को समझाते हुए बताया है कि 2 महीने के बिल के पास कर ट्रेजरी में भेज दिया गया है, साथ ही जल्द ही वेतन खातों में भी भेज दिया जाएगा। हालांकि सफाई कर्मचारियों ने चेताया है कि यदि 2-4 दिन में वेतन नहीं आया तो आंदोलन और तेज होगा। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। आई हुई थी, कोई पेमेंट का इशू था क्या सर? बिल तो बना दिया है और नगर पालिका से हमने ट्रेजरी भी भेज दिया। बिल पास भी हो गया लेकिन वहाँ से ट्रेजरी से हो नहीं पाया। हमारे 20-25 दिन हो गए, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया और वो क्लियर होने के बाद में ठेकेदार जो फर्म है उसको उसके फर्म के खाते में जाएगा। इसके बाद में फिर वो फर्म है वो समय तक वो इनको पेमेंट कर देगा लेबर। हम ट्रेजरी से भी बात की लेकिन हो नहीं पाया है। हो जाएगा ऐसे बताया है, 1-2 दिन में हो जाएगा, इसके बाद पेमेंट हो जाएगा। आई हुई थी कोई खबर आ रही जहां पोखरण कस्बे में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली और करीबन 1 घंटे तक तेज बारिश के साथ ठंडी हवाएं चली हैं। पिछले 2 महीने से गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए ये बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं रही है। वहीं बारिश शुरू होते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कान लौट आई है। बच्चे खुशी से उछलते कूदते गली मोहल्ले में नहाते हुए नजर आए हैं। जगह जगह पर लोग चाय पकौड़ी का मजा लेते हुए दिखे। वहीं बारिश के साथ चली बर्फीली हवाओं ने गर्मी से राहत दी और लोगों ने खुले आसमान के नीचे भीगकर मौसम का लुत्फ उठाया है। बच्चे बारिश में झूमते रहे और बड़े भी खुद को रोक नहीं सके। पोखरण से भूपेंद्र राणा की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में चोपड़िया गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के तहत शिविर लगाया गया है। शिविर में जिला कलेक्टर कुशाल दास यादव और कार्यवाहक SP हरिशंकर ने भाग लिया है। ग्रामीणों ने दोनों अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए गुलदस्ता भेंट किया है। साथ ही जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर करीबन 30 मिनट तक समस्याएं सुनी हैं, जिनमें मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, पट्टा वितरण, खेती संबंधी सुविधाएं, रास्ता विवाद और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल रही है। नौहर से सिटी गुदारा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के अंतर्गत गुरुवार को नियारा उप तहसील मुख्यालय के अटल सेवा केंद्र पर शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों
ने एक ही छत के नीचे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया है। देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने शिविर में पहुंचकर जनसुनवाई की है और अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में टीबी रोगी को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। साथ ही ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मनीष लोधी ने स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से निक्षय मित्र बनने की अपील की है। साथ ही पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर छोटू लाल ने टीकाकरण और बीमा संबंधी जानकारी दी है। उनियारा से राजेश टैन की रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां आपको बता दें भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसप्रीत सिंह संधू गुरुवार को जिले के दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर श्री संधू ने बनेरा उपखंड क्षेत्र के रायला में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया है, अवलोकन किया है। साथ ही जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को शिविर में मौजूद आमजन के सामने प्रस्तुत कर पात्रता अनुसार ज्यादा से ज्यादा लाभ देने हेतु जागरूक किया है। वहीं बात करें राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने तथा आमजन के साथ सहजता एवं सरलता से व्यवहार करने तथा शिविर को सफल संचालन हेतु समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित भी किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समस्त उपखंड और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शिविर की बारीकी से मॉनिटरिंग करें और स्वयं शिविर में मौजूद रहकर परिवादियों और आमजन को योजनाओं से लाभान्वित करें। इस दौरान बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास, तहसीलदार श्री नारायण प्रसाद शर्मा सहित समस्त विभागों के उपखंड और ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।